नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक छोटा-सा कंपनी के बारे में। कंपनी छोटा था, अभी कंपनी बड़ा हो रहा है। ऑब्वियसली कंपनी को अभी तक पेनी स्टॉक कहा जाएँगे क्योंकि कंपनी का प्राइस रेंज अभी भी 50 के अंदर ही है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, आज भी इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी का जो एक पॉजिटिव डेटा आपको दिखाऊँगा, उससे आपको इस कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप इस टाइप कंपनी में निवेश करके रखे हैं तो आपके लिए क्या राय होने वाला है, उसके बारे में भी बात करूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो पहले बार भी आप देख चुके हैं तो फिर भी देखना क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ यहाँ पे दिखाने वाले हूँ। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आने से पहले आपको कंपनी का नाम दिखा देता हूँ। कंपनी का नाम आप पहले ही देख चुके हैं, ट्राइडेंट लिमिटेड। तो ट्राइडेंट एक ऐसा कंपनी है जो बहुत सारे फील्ड के ऊपर काम कर रहा है। सिर्फ एक फील्ड के ऊपर काम नहीं कर रहा है, कंपनी का टेक्सटाइल बिजनेस भी है, साथ ही साथ कंपनी देखा जाए सोलर सिस्टम के ऊपर भी काम कर रहा है, कंपनी ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी काम कर रहा है और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। क्योंकि इसका वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो उस वेबसाइट दिखाने से पहले मैं यही कहूँगा आप कंपनी का परफॉर्मेंस देख लीजिए। कंपनी 29 नवंबर में हाई किया था 59 और इसका लो था कितना 7.85। आप मैं तो इस कंपनी को 3 रुपए से भी देख रहा हूँ और 3 रुपए से भी इन्वेस्ट करके रखा हूँ। तो 3 रुपए से इन्वेस्ट किया था, उसके बाद बेच दिया, फिर से निवेश किया हूँ। तो कंपनी का जो प्राइस रेंज है, आप देख सकते हैं कितना शानदार कंपनी ने परफॉर्मेंस किया है। देखिए कोई भी कंपनी तेजी से भाग रहा है, उसके पीछे आपको कारण देखना है। अगर कारण सही लगे तभी निवेश करना, नहीं तो उस कंपनी में निवेश मत करना। आप फँस सकते हैं क्योंकि ऑपरेटर का काम ही ऐसा होता है। ज़्यादातर शेयर को बढ़ाना, उसके बाद टाइम देखकर बेच देना, तब फँस कौन जाएँगे? तब जो रिटेल पब्लिक है, वो फँस जाएँगे। तो मैं आपको हमेशा इसी बात के बारे में बताता हूँ कि पेनी स्टॉक में आप ज़्यादा निवेश मत करिए। वो कितना भी अच्छा कंपनी है क्यों भी ना हो, उसमें ज़्यादा निवेश मत करिए क्योंकि वहाँ पे वोलेटिलिटी और रिस्की गेम ज़्यादा रहते हैं। फिर भी देखिए ये कंपनी एक देखा जाए स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप कंपनी था, अभी लार्ज कैप कंपनी बन चुके हैं। मैं जब से इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, तब स्मॉल एंड मिड कैप टाइप कंपनी थे, तो अभी लार्ज कैप बन चुके हैं। तो कंपनी का देखिए वॉल्यूम पिछले दिनों में टोटल 42-46% का डिलीवरी यहाँ पे उठ चुका है। तो इसका अंदाज़ से आप लगा पाएँगे क्योंकि देखिए कंपनी में ट्रेड नहीं होगा, कंपनी में खरीदारी नहीं होगा, तो वॉल्यूम कैसे आएगा? तो इसीलिए पिछले दिनों में बहुत दिनों के बाद कंपनी में वॉल्यूम देखने को मिला। मैं सबसे पहले आपको चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न जो है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पिछले दिनों में अच्छा खासा एक पहले मार्केट ओपन होने के बाद एक अपर सर्किट लग गया था। उसके बाद देखिए इस तरीके से डाउन हुआ, फिर से अप हुआ। देखिए मतलब यहाँ पे क्या हुआ? वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम का फिगर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे किस तरीके से वॉल्यूम अप्स एंड डाउन, मतलब बाइंग हुआ सेलिंग हुआ। तो कोई भी स्टॉक में बाई सेल होना चाहिए। अगर बाई सेल नहीं हो रहा है तब सोच लेना ज़्यादातर ऑपरेटर वहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है। क्योंकि देखिए कंपनी का मैं आपको एक 1 डे का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तभी आपको एक डेटा नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कंपनी का डेटा, यहाँ पे देखिए अपर सर्किट, यहाँ पे फिर से लोअर सर्किट, फिर से लोअर सर्किट, फिर से लोअर सर्किट, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम नहीं हुआ। फिर से अपर सर्किट, अपर सर्किट, अपर सर्किट। तो इस तरीके से परफॉर्म होने से बहुत बार इस तरीके से हुआ है। पिछले वो देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए अपर सर्किट, यहाँ पे भी अपर सर्किट, अपर सर्किट। तो इस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस करते हैं। तो मुझे लगता है जब इस टाइप कंपनी ये सब सर्किट से सर्किट मतलब लगाते हैं, तब ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं। तो उस टाइम आप फँस सकते हैं क्योंकि देखिए अपर सर्किट और लोअर सर्किट जब लग जाते हैं, तब बायस सेलर दोनों ही गायब हो जाता है। तब क्या होता है? तब कोई ट्रेड नहीं कर पाएँगे। आप मान के चलिए आप खरीदारी करके रखे हैं, आपका बायर है बहुत ज़्यादा मगर सेलर नहीं है, आप सेल नहीं कर पाओगे और आप सेल करना मतलब बाय करना चाहते हैं, वहाँ पे सेलर है, सॉरी बायर है, सेलर नहीं। तो इस तरीके से कुछ नेगेटिव इशू रह जाता है। तो मुझे लगता है ये जो ट्रेड पिछले दिनों में हुआ था, यहाँ पे देखिए इस कैंडल में अच्छा खासा ट्रेडिंग हुआ था। ट्रेडिंग मतलब इन्वेस्ट भी हुआ था, ट्रेडिंग भी हुआ था। तो इस तरीके से वॉल्यूम ऑब्वियसली नेगेटिव है। मैं मानता हूँ ज़्यादातर सेलिंग हुआ है,
फिर भी देखिए सेलिंग हो और बाइंग भी हो, कुछ भी हो, ट्रेड होना चाहिए। ट्रेड नहीं होगा तो कंपनी में खतरे का सिलसिला जारी रहेंगे। तो देखिए इस कंपनी का जो हाई था करीबन 60 तक पहुंच गया था, 60 क्रॉस नहीं किया। इसका हाई जो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ 59.90, मतलब 60 तक पहुंच गया था। ₹7 से 60, मतलब कितना परसेंट का रिटर्न आपको दिया है कंपनी ने, आप एक बार सोच लीजिए। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है उसके हिसाब से कंपनी देखिए बहुत सारे सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो कंपनी के एक बार वेबसाइट चेक कर लेना, तभी आपको पता चलेगा हाँ कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है। यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है, कंपनी का जो बिजनेस है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं बेड के जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे होम टेक्सटाइल के ऊपर काम करते हैं, और यान के ऊपर काम करते हैं, मतलब जितने जो धागे होते हैं उस धागे को भी इस कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी का सबसे जो मेन बिजनेस है वो रियल एस्टेट का बिजनेस है, क्योंकि इसका जो मेन बिजनेस का पैसा आता है वो रियल एस्टेट से आता है। साथ ही साथ कंपनी केमिकल सेक्टर से जुड़े जुड़े हुए हैं, एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, पेपर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और होम टेक्सटाइल के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो कंपनी हर सेक्टर के ऊपर यहाँ पे जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है, वॉल्यूम भी दिखा रहा है। वो छोड़ दीजिए, वॉल्यूम ज़्यादातर यहाँ पे देखिए एनएससी में हो रहा है, बीएससी भी ज़्यादा। तो कंपनी कौन-कौन इसका पार्टनरशिप है, मतलब किसके साथ पार्टनर बन के काम करते हैं, आप देख सकते हैं। दिग्गज दिग्गज कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके साथ क्या काम करते हैं यहाँ पे देखिए, ईएन और फाइबर, मतलब टेक्सटाइल बिजनेस में रिलायंस को भी इस कंपनी ने माल बेचते हैं। यहाँ पे देखिए आदित्य बिरला का प्रोडक्ट भी इसी कंपनी बनाते हैं। यहाँ पे देखिए लेंजिंग के भी इस कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, लक्ष्मी मशीन वर्क्स, इसके ऊपर भी कंपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करते हैं। पैकेजिंग, मतलब जो इसका पेपर बिजनेस है वो भी पैकेजिंग का बिजनेस भी यहाँ पे इस कंपनी के साथ काम करते हैं। तो ज़्यादातर देखिए बहुत सारे कंपनी के अलग-अलग सेक्टर में कंपनी बेचते हैं, और दिग्गज-दिग्गज कंपनी के साथ इसका टाई अप है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर हमेशा आपको बता के आया हूँ। आप पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो इस टाइप पेनी स्टॉक आपको ढूँढ के भी नहीं मिलेगा। ज़बरदस्त कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं 27,000 करोड़। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा। तो देखिए अभी 27,000 करोड़ बन चुके हैं, मतलब कंपनी जब से मैं इसको वो स्टडी कर रहा हूँ तब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ था, मतलब एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी था। अभी 26,000 करोड़ बन चुके हैं। इस कंपनी का प्राइस रेंज, एक्चुअली इसका प्राइस रेंज 80 के ऊपर था। कंपनी ने 1:10 के हिसाब से स्प्लिट किया था, तब इसका प्राइस रेंज ₹8 देखने को मिला था। और उसके बाद कोरोना के सिचुएशन में इसका ₹3 में प्राइस देखने को मिला था। उसके बाद ₹3 से ये जो जर्नी ₹60 तक मान के चलिए, ये जो जर्नी है, ये जर्नी ज़बरदस्त कंपनी ने किया है, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न से ही आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का पी रेशियो ठीक-ठाक लेवल में है, कंपनी का पीबी रेशियो भी ठीक-ठाक लेवल में है, कंपनी का कर्जा अच्छा खासा है, 1500 करोड़ का। देखिए कंपनी कर्जा तो ज़रूर लेंगे, मगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है, उसके हिसाब से अगर कंपनी ने कर्जा लिया तो ठीक ठाक है। अगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ डाउन ट्रेंड में है और कंपनी कर्जे के ऊपर कर्जा लिया जा रहा है, तो आप उस कंपनी से दूरी रहे तो अच्छा है। कंपनी के पास कैश भी 1100 करोड़ कैश भी है। कंपनी के ईपीएस मुझे बहुत कम देखने को मिला। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 11% है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी 10.5% देखने को मिला है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ अभी थोड़ा सा डाउन है, प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव में है। कंपनी का नंबर वन पोजीशन में है, टेक्सटाइल बिजनेस में कंपनी नंबर वन पोजीशन में है। नंबर वन पोजीशन में क्यों ना रहे, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 27,000 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं, तो इसीलिए नंबर वन पोजीशन में है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ आपको दिखा दूं तो अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। हर साल में कंपनी ने सेल्स ग्रोथ किया, 1300 से यहाँ पे अभी बन चुके हैं 4500। अभी तो एक साल के अंदर 5800 भी बन चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी ने जो प्रॉफिट किया वो भी अच्छा खासा है। हाँ, बीच में कंपनी 2009 में 2012 में यहाँ पे थोड़ा सा लॉस किया था, और थोड़ा सा मतलब देखा जाए इसका एवरेज वाइज लॉस किया था। उसके बाद जो कंपनी ने फिर से कमबैक किया और कंपनी ने जो प्रॉफिट ग्रोथ शुरू किया, वो अभी तक रिकॉर्ड ब्रेक हाई यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। करीबन 630 करोड़ का टोटल प्रॉफिट जनरेट किया। मतलब चार्ट पैटर्न थोड़ा सा जब स्टार्ट हुआ था इस तरीके से डाउन हुआ था,
उसके बाद जो रॉकेट की तरह भागने को शुरू हो गया, अभी तक डाउन देखने को नहीं मिल रहा है। तो कंपनी का रिटर्न देख लीजिए, साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए अभी भी पॉजिटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव में है। तो मैं आपको हमेशा यही बता के आया हूँ, कोई कंपनी कर्जा ले रहा है तो उसका प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ देखना चाहिए। अगर प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है और कंपनी कर्जा ले रखे है तो ठीक ठाक है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक है, मगर कंपनी ने जो आपको रिटर्न दिया वो देखने का लायक है। आपको देखिए 10 साल में 49%, 5 साल में 56%, 3 सालों में 102%, 1 सालों में 455%, 1 साल में 455% का रिटर्न। तो मैं मुझे तो 1 साल में और भी ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। अभी तक मैं शेयर नहीं बेच के रखा हूँ। मैं सेकंड टाइम अप्रोक्सीमेट 7 रुपीज़ का करीबन बाय करके रखा हूँ। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा क्योंकि ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे निवेश करके नहीं रखा हूँ, क्योंकि मैं पेनी स्टॉक में ज़्यादा निवेश नहीं करना चाहता हूँ। तो एक मोटा-मोटी अप्रोक्सीमेट एक अमाउंट यहाँ पे लगा के रखा हूँ। तो आपको भी यही कहूँगा, पेनी स्टॉक जितना भी अच्छा हो तो उस टाइप कंपनी में आप निवेश थोड़ा-थोड़ा करके करिए। हाँ, अभी कंपनी लार्ज कैप बना है और कंपनी का परफॉर्मेंस ग्रोथ हो रहा है, अभी आप इंस्टॉलमेंट बढ़ा सकते हैं। देखिए कंपनी का प्राइस रेंज कितना भी हाई हो, कंपनी का अगर फंडामेंटली फाइनेंशियली रिपोर्ट अच्छा खासा है, तो उस कंपनी के ऊपर आप कंसीडर कभी भी कर सकते हैं, कोई भी प्राइस रेंज में कर सकते हैं। कंपनी का देखिए प्रोमोटर 70% होल्ड करके रखा था, अभी खुद प्रोमोटर शेयर बढ़ा चुके हैं, 73% यहाँ पे बन चुके हैं। एफआईएस देखिए 1.45% होल्ड था, 2.14% होल्ड करके रखा। डीएस 0.39% होल्ड करके रखा था, अभी 0.01% होल्ड करके रखा। गवर्नमेंट भी यहाँ पे माल उठा के रखा 0.92%, पब्लिक यहाँ पे 26% होल्ड करके रखा है, अभी भी 21.99% होल्ड करके रखा। ये देखिए पब्लिक को फायदा जबरदस्त मिला। 2008 से कंपेरिजन करूँ तो कहीं पब्लिक को करीबन करीबन 250 300 पॉइंट का 400 पॉइंट का रिटर्न मिल चुका है, तो इसलिए पब्लिक भी यहाँ पे माल बेच रहा है। तो अदर सेक्टर के भी पास यहाँ पे होल्डिंग है। तो देखिए अदर सेक्टर कौन है वो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए टाइडेन का जो जितने सारे एम्प्लॉइज वेलफेयर है वो खुद यहाँ पे प्रमोटर है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के, कंपनी ज़बरदस्त है, इसके ऊपर आप जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो इस परफॉर्मेंस में आपको थोड़ा सा कम कम करके निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का अभी हाई वैल्यूएशन में है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।